नमस्कार साथियों, आप सब लोग कैसे हैं। होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आप सबके लिए किस्त वाला टाइप पढ़ाया था। उसमें मैंने उसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता दिया था और कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे, मतलब उसका मैं कह सकता हूँ कि थ्योरी सिखाई थी। अब जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, मैं आज सारे क्वेश्चन जो आप किस्त वाले क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आप लोग देखना। बढ़िया शानदार टाइप बेटा, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है। जिनने देख लिया वीडियो, अगर जिसने नहीं देखा है तो आप सब लोग पिछला वाला वीडियो जरूर देखें, उसमें मैंने किस्त का टाइप पढ़ाया है और इसमें भी वही चीज़ करवाऊंगा। बस यहाँ पर देखो बेटा, लिखित रूप में क्वेश्चन है और वहाँ पर मैंने क्या किया था कि आपको चार चीज़ें मैंने आपको कल बताया था कि जब भी हम किस्त के क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं तो हमें क्या है, दो तीन चार चीज़ें ज़्यादा देता है। वो सबसे पहले क्वेश्चन में मूलधन का महत्व है और दर का महत्व है और समय का महत्व है और किस्त का महत्व है कि मतलब प्रत्येक किस्त कितने रुपया की है सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। फिर कभी कभार जरूरत उस और चीज़ों की पड़ती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं मूलधन, दर, समय और किस्त से बनते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो उसी के मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एक दो क्वेश्चन अलग से भी रहेंगे, तो आप घबराएं ना बिल्कुल भी, ठीक है। देखो देखना, आवाज़ एकदम प्रॉपर आ रही सबके लाने, ठीक है। देखो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है सब लोगों को दिख रहा होगा स्पष्ट कि सबसे पहले मैं कहता हूँ, आप कल बताया मैंने आपके लिए कि यहाँ पर दर कितनी है आपकी 10% है और जो समय है वो कितना है 2 वर्ष है और मूलधन आपका कितना है बेटा 21,000 है। कितना है 21,000 है। आपके लाने कह रहे हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितने रुपए की किस्त देनी पड़ेगी, मतलब आपको किस्त निकालना है। तो 10% का मतलब आप सब लोग जानते हैं कितना होता है, 1/10 होता है। 10 से कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 10 से 11 हो जाएगा। फिर इसको किस्त का जब क्वेश्चन हो तो इसको पलट देना है, कितना आ जाएगा 10/11 आ जाएगा। समय यहाँ 2 वर्ष है तो एक बार एक घात एक बार दो घात करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 121। आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा 121 आएगा। फिर आप 11 का इसमें भाग लगाओगे तो यहाँ कितना आएगा आपका 110 और 121 का भाग लगाओगे एक आएगा तो कितना आएगा हमारा 100। इसके बाद अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए 110 और 100 कितना हो रहा है 210 हो रहा है, ठीक है ना। और जो 121 ध्यान रखना, जब ये वाली जो प्रोसेस मैंने की है, यहाँ जो लास्ट में जो चीज़ निकल के आई है, मैंने ये कल बताया था कल कि जो नीचे रहेगा वो प्रत्येक किस्त का मान रहेगा। क्या रहेगा बेटा? प्रत्येक किस्त का मान रहेगा। इस बात का आप ध्यान रखें अच्छे से, प्रत्येक किस्त का मान। और जो ऊपर रहेगा वो मूलधन रहेगा। क्या रहेगा? मूलधन। अब जब प्रत्येक किस्त है तो 210 क्या है मूलधन, 121 क्या है किस्त। दो में से क्या चीज़ हमें दी है तो आप ये कहोगे सर दो में से हमारे लिए दिया मूलधन, मतलब इस चीज़ की हमें वैल्यू दी है, कितनी दी है हमारे लिए 21,000। तो आप काटोगे तो एक जीरो कट जाएगा, 2 जीरो बचे। 21 से 21 कट जाएगा तो कितना बचे हमारा डबल जीरो बचे और डबल जीरो इसके पीछे लगा देंगे तो आप जी कहोगे सर यहाँ पे जो हमारा आएगा 12,100 आएगा। कितना आएगा? 12,100 एक किस्त का मान। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा कितना आएगा बेटा? जी आएगा। बात समझ में आ गई ना? ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है? जी वाला। देखो ऐसे ही है सेम क्वेश्चन। इसमें आपकी जो दर है बेटा, तो दर कितनी है बेटा? ये दर दिया आपको 16.66%। इसका मतलब सब लोग जानते हैं कितना होता है 1/6। अब 6 से कितना करना है 7, और मैंने क्या कहा कि इसको पलट देना है तो कितना है हमारा 6/7। समय देखना है तो समय आपको देख रहे हो कितना है बताओ? 2 वर्ष है। तो आप जी कहोगे सर इसका वर्ग कर देंगे 6 6 36 और 7 7 नहीं, हाँ 7 7 49। फिर हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, 49 आ रहा है एलसीएम। 7 6 42 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ कितना है आपका 36। ठीक, 36 36 कितना होता है 72, 72 7 कितना हो जाएगा 78, नहीं 6 और 2 8, हाँ कितना हो जाएगा हमारा 78, ठीक है ना। यहाँ पे आपका 78 आ जाएगा और बटे में कितना आएगा 49। हमें ये देखना है कि हमें क्या दिया है। तो आप सब लोग देख रहे होंगे, मैंने अभी बताया आपके लिए किसे क्या कहते हैं हम लोग? मूलधन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? किस्त कहते हैं। एक किस्त का मान है बेटा, ऐसी बराबर बराबर की किस्तें हैं, 2 किस्तें बराबर की। तो आप जी कहोगे सर इस 78 की जो वैल्यू है वो कितनी हमारे लिए 39, उसके पीछे कितने जीरो है? 3 जीरो। तो आप इसको काटेंगे जब 78 से ऐसे भाग लगाएंगे तो ये 500 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा बेटा? 500 बार। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 नाम 45 की 5 और 5 चौक 20, 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, 24,500 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। मतलब एक किस्त की जो वैल्यू रहेगी वो 24,500 रहेगी। बात आप सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। देखो अगर हम कोई भी क्लास है, कोई भी चीज़ अगर हम उसको सीरियस लेंगे तो समझ में आ जाएगी, और सीरियस नहीं लेंगे तो अब वो समझ में नहीं आएगी। इस बात का ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करवाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे जी वाला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि एक आदमी
25,220 का धन उधार लिया, वादा किया और दर कितनी है 5% है, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर है। यहाँ पर 3 किस्तें हैं, तो सबसे पहले इसका फ्रैक्शन बनाना है। 1 बटे में कितना आता है 20 आता है, 20 का 21 हो जाएगा। इसको पलट के लिखेंगे तो आप जी कहोगे सर क्या कितना आ जाएगा 20 बटे में 21। फिर आप जी कहेंगे सर 3 साल है तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा हमारा 400 बटे में 441, ठीक है। इसके बाद में क्यूब करेंगे तो कितना आएगा हमारा 8000 बटे में कितना आएगा 9261। फिर इसके बाद में हमें क्या लेना है एलसीएम। एलसीएम यहाँ पे कितना आएगा 9261 आएगा, आपको अच्छे से पता है। हम 21 का भाग लगाएंगे 441 के डबल करेंगे 2 और 8 और 8 यहाँ पे 0। ऐसे ही इसका इसमें भाग लगाएंगे तो 21 चौक 84 मतलब कितना आएगा 8400। इसका अगर जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 8000 आ रहा है, ठीक है। ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो वही चीज़ निकल के आएगी 8 तिया 24 मतलब 25,220 आएगा। कितना आएगा 25,220 आएगा, इस बात का ध्यान रखें। बटे में जो आएगा वो 9261 आएगा। तो मैंने आपके लाने बताया कि जो बटे में आएगा वो प्रत्येक किस्त रहेगी, ऊपर क्या रहेगा हमारा मूलधन। तो इसकी वैल्यू जो दी है वो उन्होंने इतनी दी है 25,220, आपको दिख रही होगी, ए वाली दी है, देखो सबको दिख रहा है ना, ठीक। आप इससे इसको काट दोगे इस तरीके से तो आप होगा सर इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो एक किस्त का जो मान आएगा वो 9261 निकल के आ जाएगा। बात एकदम क्लियर है कि नहीं, समझ में आया आप सबके लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबको करके दिखाना है। जे वाला क्वेश्चन आप सब लोग बताओगे, ऐसा ही करना है, सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको करना है, एक आध क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं। जे वाला क्वेश्चन भी आपको करना है, हाँ इसको मैं करवा देता हूँ। चलो देखो यहाँ पे क्या दिया है कि एक वस्तु 2 बराबर वार्षिक किस्तों पर खरीदी गई है और दर आपको 4%, तो 4% का मतलब होता है 1 बटे में 25। 25 से कितना हो जाएगा 26, पलट के लिखेंगे 25 बटे में 26। फिर आप इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे 625 आएगा, बटे में कितना आएगा 676। एलसीएम कितना आएगा 676 आएगा और यहाँ आ जाएगा हमारा 650 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा हमारा 625 आ जाएगा। इक्वल में जो निकल के आएगा आप कहोगे सर 676 और जी आना चाहिए हमारा कितना, जोड़ेंगे तो जी आएगा 6 दूनी 12, 1275 आएगा, कितना आएगा 1275, ठीक है ना 1275। अब देखो 676 क्या है हमारा, एक किस्त का मान है, एक किस्त का है, एक किस्त का मान, ठीक है ना, किस्त है, आप सबको पता है। हम देखेंगे सर इसमें प्रत्येक किस्त का जो मान है 1352 ही दिया है, तो आप कह सकते हैं सर इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 1352 है। बड़े आराम से इससे इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा हमारा 2 आएगा और 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 दूनी 24, 2550 आ जाएगा, नहीं 2550, हाँ सही बात है। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 2550, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे। अच्छा क्वेश्चन था, इससे पहले सारे क्वेश्चन क्या था, मूलधन दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया था, एक किस्त का मान दिया था, तो हम बड़े आराम से क्या निकाल सकते हैं, मूलधन निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे जैसे, तो अगला क्वेश्चन इसमें देखो क्या दिया है, कह रहे हैं कि कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर प्रति वर्ष 17,640 रुपए की 2 वार्षिक किस्तें। देखो यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, आपको करके दिखाना है इसको कि 2 किस्तें दी हैं और प्रत्येक किस्त का मान 17,640 है, एक किस्त का मान आपको मूलधन निकालना है। तो मूलधन आप लोग बताओगे कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है ना सभी लोग, ठीक। इसके बाद अगर अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, इसमें भी क्या पूछा है, कह रहे हैं सर एक आदमी ने बाइक खरीदी, वादा किया है कि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10,800 रुपए 3 बराबर किस्तों में चुका देगा और बाइक की कीमत ज्ञात करना है। मतलब इसमें कुछ नहीं करना है बेटा, आप सबके लिए आपको मूलधन दिया है, नहीं मूलधन निकालना है, मूलधन निकालना है। एक किस्त का मान 10,800 है, दर आपको 20% दी है और 3 साल का 3 बार का मैंने इसे करवा दी, आप लोग करके दिखाओगे इसके लिए, ठीक है ना, ठीक। इसके बाद बेटा अगर अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, अगला क्वेश्चन, अब देखो अगले क्वेश्चन में सुनो पहले ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मैं करवाऊंगा, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पढ़ोगे, इस एक आदमी एक बैंक से एक निश्चित धनराशि उधार लेता है, दर कितनी रही है 12%, 12.5%, ठीक है ना, कितनी है 12.5%। इसका मतलब होता है 1/8, सबको दिख रहा होगा। 8 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक। समय देखो आप, समान वार्षिक किस्तें हैं 2, तो आप इसको पलट के लिखेंगे, इसको पलट कर लिखेंगे अपन लोग, 2 समान वार्षिक किस्तों में राशि भुगतान करने का वादा करता है, तो इसको पलट के लिखेंगे, कितना आएगा 8 बटे में 9 आ जाएगा, यहाँ 8 ठेंगे कितना आएगा 64 और 81 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका लेंगे हम लोग एलसीएम जो लेंगे तो कितना आ रहा है हमारा 81 और यहाँ 9 8 72, ठीक है, प्लस का कितना आ रहा है 64, ठीक।
इनको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 136 बटे में 81 आ रहा है। कितना आ रहा है 81। तो आप सबको पता है कि सर जी 81 हमारा क्या है जी, हमारा 81 क्या है बता सकते हो आप लोग? आप कहोगे सर जो 81 हमारा एक किस्त का मान है और 136 क्या है? 136 बेटा मूलधन है। लेकिन ने ये कहा है कि किस्तों में राशि भुगतान करने के वादा करता है और यदि उसके द्वारा दिया गया कुल ब्याज 70-20 रुपए था तो कुल मूलधन का योग ज्ञात कीजिए। मतलब क्या निकालना है आपको? मूलधन निकालना है। उनने क्या दिया है आपके लिए? तो आपको दिया है बेटा 70-20 क्या चीज है? 70-20 आपका ब्याज है टोटल। आप जी बताओ, हमें पता है सर ये मूलधन है, एक किस्त है, किस्तें कितनी देना है? 2। अगर 2 किस्तें देगा तो 81 दूनी कितना होता है? 162 रुपए देना पड़ेगा, 162 रुपए देना पड़ेगा। मूलधन कितना है? 136। तो कितना ज्यादा रुपए देना पड़ेगा? कितना ज्यादा? 4 गो 22 गो, मतलब हम कह सकते हैं सर 26 रुपए ज्यादा देना पड़ेंगे उसके लिए। कितने रुपए? 26 रुपए। देखो पहले 136 से 162 कितना ज्यादा है? 26 ही है ना। 4 जी और आपके मतलब 22 हो तो मतलब कितना हो रहा है? 26। इसका मतलब है सर 26 की ही वैल्यू कितनी है? 70-20 है। ध्यान रखें अच्छे से। कह रहे हैं कि मूलधन आपको ज्ञात करना है। अगर मूलधन निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप 13 से काटोगे, 13 दूनी 26 और 13 पाना 65 और 13 चौक 52। अगर 2 से काटो कितना आएगा? 270 आ जाएगा। और 270 में 136 का गुणा करना है क्योंकि मूलधन निकालना है, गुणा इसका करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका वो आना चाहिए, गुणा मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग। कितना आएगा? 27 या 81 दूनी 162, मतलब कितना आ रहा है? 2। 162 है ना। 27 या 81 दूनी 162, मतलब 2 हासिल कितनी आ जाएंगी आपकी? 16। 27 या 81 81 में 10 जोड़ेंगे 91, 91 और 6 कितना हो जाएगा? 97, मतलब कितना आना चाहिए? 7। मतलब हाँ 7 97। इसका हासिल कितनी आएंगी आपकी? 9। और ये 27 से कम 27 9 कितना हो जाएगा? 36 है ना। उसके पीछे एक 0। तो आप कहोगे सर 36,720 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। 36,720 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बात आप सबको समझ में आ गया होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार है। यहाँ पर बेटा ब्याज दिया था, इस बात का ध्यान रखना अच्छे से, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन देखो जी, इसमें क्या कहा गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। इसमें ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। इसमें ये बोला गया है कि एक आदमी ने 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3000 रुपए बैंक से उधार लिए। जैसे मान लो मैं हूं, मैंने 3000 रुपए बैंक से उधार ले लिए, ठीक है भैया, और दर कितनी है? 30%। भैया 30% ब्याज चलना है। अब बैंक वाले ने कहा कि भाई साहब प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1000 रुपए लौटा देगा, मतलब मैं उसके लिए 1000 रुपए हर साल दे आया करूंगा। तो मैंने कहा कि भाई साहब मैंने 2025 में उससे रुपया ले लिए 3000, ठीक है। तुम कहोगे सर 2026 में जहाँ पर ब्याज 30% लग जाए तो 130 हो जाए और बटे में कितना आए 100 हो जाए, ऐसे काट पीट के मतलब 13 3 39, सर 3900 रुपया हो जाए। सो मैं क्या करूँ कि 1000 रुपया दिया हूँ तो कितना राशि बचेगी? तो आप जी कहो सर 1000 अगर तुम दे दोगे खिलाने तो अब जो राशि बचेगी वो बचेगी 2900। अब जो ब्याज चलेगा वो 2900 पे चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा? फिर आप जी कहोगे सर 2027 की बात करेंगे, 2027 में आपका पैसा 2900 से बढ़कर इस पर भी 30% लगेगा, ब्याज लगेगा या नहीं लगेगा? क्योंकि इस पर 30% लगना, इस पर 30% लगेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 13 नंबर 117 मतलब 7 आ जाएगा और 13 दूनी 26, 26 और 11 कितना होता है? 37, मतलब यहाँ पे आएगा 37 70। तो ये 37 70 227 में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी मुझे 1000 रुपये वापस करना है। अगर मैं 1000 रुपये फिर दूंगा तो यहाँ पे जो पैसा बचेगा वो कितना बचेगा हमारा? यहाँ पे आएगा 0 का 0 आ जाएगा, 7 के 7 आ जाएंगे, 7 के 7 मतलब ये आ जाएगा आपका 27 70। कितना आ जाएगा? 27 70। अब लास्ट साल में 2028 में मुझे पूरा चुकाना है, फिर हम लोग इस पर 30% लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 130 बटे में 100। कुल मिला के इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा हमारा 3601। मतलब जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 3601। मतलब लास्ट में 3 साल के बाद कितना रुपए देना पड़ेगा? 3601 लोन तुम्हारा चुकता हो जाएगा। इस बात का ध्यान। तीसरे वर्ष के अंत में लोन चुकाने के लिए उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो आप कह सकते हैं सर 3601। इसको बढ़िया समझ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, बात समझ में आई ना? इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका जी है, लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सुनो पहले कि सुभाष ने रेफ्रिजरेटर इस शर्त पर खरीदा कि उसे 1620 रुपए खरीदने के वक्त पर देना है। मतलब इतना रुपए वो तुरंत दे देगा आपके लिए, तुरंत जब वो खरीदने जाएगा तो इतना रुपए तुरंत देगा।
कोई टाइम नहीं लगाएगा, जाएगा और हल्के हल्के उसकी नाक पे फेंक दे के मार देगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि सर प्रथम वर्ष, कह रहे हैं तथा प्रथम वर्ष के अंत में 2178, अगर प्रथम वर्ष के अंत में 2178 देगा तो उस पर 1 साल का ब्याज लगेगा, दूसरी वर्ष के अंत में 2299 देगा, उस पर 2 साल का ब्याज लगेगा, और तृतीय वर्ष के अंत में 2662 रुपए लगेगा देगा तो उस पर 3 वर्ष का ब्याज लगेगा। तो आप जी बताओ दर कितनी है, 10%, इस पर कितने साल का ब्याज लगना है, 1 साल का। तो मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 11/10, मतलब 11 की जो वैल्यू है वो 2178 है, ठीक। और इस पर 2 साल का ब्याज लगा है तो आप कहोगे सर 121/100, मतलब इसकी जो वैल्यू है 22,22,99, ठीक। और इस पर कितने साल का ब्याज लगा, 3 साल का। तो आप जी कहोगे सर इसको 1331 लिख सकते हैं, बटे में कितना है आपका 1000, मतलब इसकी जो वैल्यू है बेटा वो आपकी कितनी है 2662, ठीक। आप कहोगे सर काटो आप 11 एकम, कितने बच रहे हैं 10, एक साथ 11 9 11 8, मतलब यहाँ से आ जाएगा हमारा 1980। इससे काटेंगे सर 2 डायरेक्ट कितना आएगा हमारा 2000, इससे काटेंगे 11 से 11 आ जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 99, 11 से काटेंगे तो आप कहोगे सर 11 एकम और 11 99, 1900 आ रहा है जी, कितना आ रहा है 1900। इसका मतलब ये मूलधन था, ये मूलधन था, ये मूलधन था, और हम पहले वो दे चुके थे, तो इनको ऐड करेंगे सबको। तो देखो जैसे आपका 1900 कितना हो रहा है 3800, और 2000 कितना हो रहा है 5800 कितना हो रहा है 5880। अगर हम 5880 इसमें जोड़ देंगे तो हमारा कुल मिला के क्या आ जाएगा, कुल मूलधन आ जाएगा 5880, जोड़ेंगे 0 का 0, 8 2 10, 6 8 14 1 15, 5 1 6 1 7, मतलब आप कह सकते हैं सर टोटल जो मूलधन अगर अपन उस वस्तु के लिए नगद में लेते तो 7500 रुपए आपको देना पड़ते, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा 7500। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार, आप लोग देख सकते हैं, शानदार क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, और सभी लोग मेहनत करो मन से, और हम डेली आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करो, ठीक है ना। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग अपना जो लिंक है इसकी अपने स्टेटस पर लगा लिया करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।